जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। यूपीएसआई के लिए आप सभी लोगों को पता है, मैंने भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप लोगों की भर्ती जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। जो हमारे माननीय डीजीपी सर हैं, उन्होंने अपने भाषण में, जो अभी भाषण चला था उनका, उसमें भी बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। और अब एक और नई अच्छी खुशखबरी आप लोगों के सामने है, जिसमें एज रिलैक्सेशन के ऊपर बात करी गई है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एज रिलैक्सेशन बढ़ने से आप लोगों के सामने क्या परेशानियां वो उत्पन्न होने वाली हैं और कंपटीशन का लेवल कितना बढ़ने वाला है। क्योंकि जो लोग ये सोच के चल रहे हैं ना कि अरे ठीक है आएगा, आने दो मैं तब तैयारी करूंगा, आने दो मैं तब तैयारी करूंगा, तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। और काफी सारे बच्चे इस बात को लेके बार बार परेशान थे। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते थे कि मैं उस डेट तक इतने साल का हो जाऊंगा, मैं उस डेट तक इतने साल का हो जाऊंगा, मैं इस महीने में इतने साल का हो जाऊंगा, तो मैं पेपर दे भी पाऊंगा, मैं तैयारी करूं या ना करूं, मैं क्या करूं, मुझे ये बताओ। तो आप लोगों के लिए हमारे जो माननीय सचिव सर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक लेटर दिया है। और देखो, जो सचिव होता है ना, सचिव की वैल्यू बहुत होती है, ठीक है। हालांकि जो मुख्यमंत्री का पद है वो बड़ा होता है, पर फिर भी सचिव की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है एक शासन में। तो अगर उनकी तरफ से कोई चीज लिख दी गई है तो आप ये समझ लो, 100% ही समझ के चलो कि आपकी 3 साल की एज में छूट आएगी। ये नोटिस आप लोग देख रहे होंगे, साइड में लगा हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो हर वर्ग के लिए, एससी एसटी ओबीसी महिला जनरल, सबके लिए 3 3 साल की आप लोगों को छूट मिल जाएगी। तो पहले जो 25 तक एज थी वो 28 हो गई। ऐसे ही धीरे 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 सबकी बढ़ाते चले जाओ तुम, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, सबकी बढ़ जाएगी। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों में भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था। और जब दूसरी बार पेपर हुआ था तब हमें भी ऐसा लगा था कि पेपर थोड़ा सा टफ आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के पीछे वाले पेपरों को देख के। तो हम लोगों को भी लगा कि हाँ, हो सकता है कि इस बार कट ऑफ कम चली जाए, पर कट ऑफ फिर भी उतनी ही गई और ज्यादा ही गई। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बार भी वो लोग बैठने वाले हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स निकाल चुके हैं और बहुत सारा पढ़ने का कंटेंट उनके पास है, अवेलेबल है, और वो बिल्कुल रेडी है। मैं 17-18 बच्चों को ऐसे जानती हूँ, और इवन अब तो मेंटरशिप में भी ऐसे हैं, जिससे ही बात करो सारे के सारे बच्चे ये बोलते हैं, दीदी मेरे 280, 290, 300, 310 प्लस मार्क्स वाले भी बच्चे हैं जो ये बताते हैं कि हमारे 310 तक बहुत आराम से नंबर आ जा रहे हैं, अब हमें एक्स्ट्रा बताओ कि अब हम क्या करें। तो आप सभी लोगों को पता है, मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम लोगों का चल रहा है, ठीक है, मेंटर 365 एप्लीकेशन पे। उसमें आप लोगों को डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं। डेली आपको बताया जा रहा है कि जब तक आपका यूपीएसआई का पेपर होगा ना, तब तक तो आप 2 से 3 बार चीजों को रिवाइज कर चुके होंगे। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ने वाला है कि 3 साल वाला जो ये एज रिलैक्सेशन वाली बात है ना, तो इससे कम से कम 5 से 7 लाख फॉर्म में इंक्रीमेंट देखने को आपको मिलेगा। 5 से 7 लाख तो ये वाले भर जाएंगे जो एज रिलैक्सेशन जिनको मिला है, ठीक है। तो कम से कम आप मान के चलो कि मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली कि 18-20 लाख फॉर्म तो डलेंगे ही डलेंगे, मिनिमम मैं बता रही हूँ अपने अंदाजे से। ज्यादा डल जाए तो अलग वाली बात है। तो इसलिए अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करो। आप लोगों के लिए हर चीज की वीडियो मैंने बना रखी है, कैसे किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन सी आपकी बुक लिस्ट होनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ना है। पॉलिटी की क्लासेस भी मैंने करी थी, पर आप लोगों ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो भाई देखो, पीछे कैप रखी हुई है ना, मेरे पास सच में समय नहीं मिलता, और बहुत मुश्किल से समय निकाल के अगर कोई चीज आपको डिलीवर की जाती है, तो अगर बच्चों को ही वो पसंद नहीं आ रही है, बच्चे ही उसको इतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या फायदा उसको करने से, ठीक है। तो मेरी तरफ से चलो जितनी भी दी गई है आप उनको पढ़ना, देखना उसमें क्या कंटेंट है। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एक एक चीज को समझाने की कोशिश करी थी, ठीक। और नहीं तो मैंने और भी टीचर्स के बारे में बताया हुआ है कि भाई कौन सी चीजें तुम कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, कौन तुम्हें रिलीवेंट पढ़ाएगा यूपीएसआई के। इस बार पेपर अच्छे लेवल का पूछा जाएगा और पेपर ऑफलाइन भी आएगा। तो आप लोग ये मान के चलो कि इस बार बढ़िया पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अच्छे तरीके से आपको तैयारी मतलब अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करो भाई। मैंने सारी बुक लिस्ट आपको बताई हुई है, सारे यूट्यूब सोर्सेज बताए हुए हैं, फ्री सोर्सेज भी बताए हुए हैं, पेड सोर्सेज भी बताए हुए हैं। जिसको जैसा मन करे वैसा करो, पर पढ़ो। आ रही है बात समझ में? अपने अच्छे से तैयारी करो। कोई भी डाउट होता है उसको कमेंट करके पूछना। और एज रिलैक्सेशन अब आपका 3 साल वाला जो है वो आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़िया तरीके से तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत।